हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, किराना दुकान घाटे में क्यों चली जाती है। जब मैंने अपनी दुकान की थी तो मेरे साथ साथ मैंने कुछ जगह देखी थी जो दुकान की हुई थी, मतलब मेरे साथ ही उन्होंने भी दुकान की थी, लेकिन 4 से 5 महीने बाद उनकी दुकान जो है बंद हो गई। तो कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से आपकी दुकान जो है घाटे में जा सकती है। तो मैंने मतलब 2 साल मुझे किराना दुकान पर हो गए, 2 से ढाई साल। कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने किराना दुकान नई दुकान की है और आपको नहीं पता इन बातों का, तो आपकी भी दुकान घाटे में जा सकती है। तो अगर आपकी दुकान अभी भी घाटे में जा रही है तो आप इन बातों का ज़रूर इस्तेमाल करना, अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना इन बातों का, क्योंकि मैं मानता हूँ 2 साल से मैंने लगभग अपनी दुकान हो चुकी है। मैं मानता हूँ इन बातों का बहुत ही असर होता है अगर आप करते हो, इन बातों का ध्यान रखते हो। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। तो मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन बिजनेस आइडिया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला रीज़न है जो मैं मानता हूँ वो है सामान की देखभाल ना करना। सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों घाटे में आपकी किराना दुकान घाटे में चली जाती है इसकी वजह से। अगर आप सामान का देखभाल नहीं करते, वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर ब्रेड यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये 2 ब्रेड है, इसकी एक्सपायरी डेट कल को निकलने वाली है, मतलब कल इसकी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी, ख़राब हो जाएगा ब्रेड। और जो ये ताज़ा ब्रेड है ये आज आया है, इसकी डेट 3 दिन बाद निकलेगी, मतलब ये ब्रेड 3 दिन बाद ख़राब होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है। बहुत सारे दुकानदार भाई है, ब्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रेड का, और भी बहुत सारा सामान है ऐसा जिस पर आपको ध्यान देना है। अब कोई ग्राहक आया, आपने क्या किया, जल्दबाजी में आपने ये उठा कर दे दिया, जिसकी एक्सपायरी डेट 3 दिन बाद ख़राब होने वाला था, मतलब 3 दिन बाद निकलने वाली थी। आपको क्या करना था, आपको ये वाला देना था, क्योंकि ये कल को ख़राब हो जाएगा। अगर ये ख़राब हो गया तो क्या हुआ, घाटा हो गया आपकी। इस तरीके से ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसा पड़ा रहता है जो नीचे दब जाता है, मतलब नीचे पता ही नहीं चलता हमें। बहुत सारा सामान ऐसा आता है किराना दुकान पर, क्योंकि बहुत ही आइटम है किराना दुकान पर। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो पहले एक्सपायर होने वाला है, जिसकी एक्सपायर डेट पहले आने वाली है, पहले आपको उसी माल को निकालना है, नहीं तो वो आपका माल ख़राब हो जाएगा और आपका घाटा हो जाएगा। ये पहला पॉइंट मैं मानता हूँ, देखभाल ज़रूर करना है अपना सामान का, जो भी आपका सामान लगा हुआ है। और मैंने नोट किया हुआ है सारे, जो भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो जो है दिमाग से निकल जाता है। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद, मतलब सोच समझ के मैं यहाँ पर नोट बनाता हूँ, उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट, उधार देना। हाँ भाई, जब किराना की दुकान है, उधार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उधार तो देना ही होता है। लेकिन ध्यान से मैंने और उधार के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, किस चीज़ को उधार देना है, कहाँ पर देना है और कहाँ पर उधार नहीं देना है। मैं उधार देता आ रहा हूँ और लगभग मैंने भी अपने पैसे बहुत फंसाए हैं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। और किन किन को आपको उधार नहीं देना है, ज़्यादा नहीं देना है, किस तरीके से आपको उधार वालों से अपना कांटेक्ट बनाए रखना है, उधार का पैसा निकालना है किस तरीके से, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। आपने नई नई किराना दुकान की है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो भी कोई मज़दूर या फिर कोई भी बाहर से काम करने वाला आता है उसको तो बिल्कुल भी उधार मत देना। कोई आपके जान पहचान का है उसे तो आप उधार दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी लोकल बंदा आता है जिसे आप जानते नहीं हैं तो आप उसे 100 रुपया 200 रुपया तक उधार दे सकते हैं, अगर आपकी छोटी दुकान है। बड़ी दुकान है 500 रुपया 1000 रुपया बस। मतलब कोई मैं क्या करता हूँ, मेरा उधार का सिस्टम क्या है दोस्तों, किसी किसी पे होते हैं 2000 रुपया, वो भी किस पे, जिसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है। अगर मैं अपनी बताऊँ, उसी पर मैं 2000 रुपये करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मतलब लोकल है, जैसे कोई रोज़ाना काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन पर मैं 500 रुपया तक ही उधार करता हूँ। अब जाके मेरा उधार सिस्टम अच्छा हुआ है, मतलब 500 रुपये होते ही मेरे 500 रुपये दे देते हैं और उनका उधार में स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही 500 रुपये हुआ उधार बंद, मैं मुझे 500 रुपये दे देते हैं और आगे से उनका उधार स्टार्ट। इस तरीके से चलाते हो तो उधार से ही आपकी दुकान चलेगी, मैं मानता हूँ, और अच्छी चलेगी। ज़्यादा उधार मत देना, आपको टारगेट रखना है 500 रुपया या 1000 रुपया बस, उससे ऊपर मत देना। तो उधार पे भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जब भी आपने नई किराना दुकान की है, उधार से भी बहुत ज़्यादा आपकी दुकान घाटे में चली जाती है, मतलब बंद ही हो जाती है। बहुत दुकान देखी है मैंने जो
उधार देने से बंद हो गए। तीसरा पॉइंट जो मैं मानता हूँ, जो मैंने अपनी दुकान पर देखा है दोस्तों, चौकड़ी लगवाना है। ये अगर आपकी दुकान गली में, मोहल्ले में है और वहाँ पर आपके दुकान के आगे चौकड़ी लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, मतलब वैसे ही खड़े हुए, मतलब दुकान के आगे फालतू की भीड़ लगाना, चौकड़ी लगाना गली मोहल्ले में वैसे भी, ये भी आपकी दुकान पर बहुत ही बुरा असर करता है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरी जो अगली दुकान है वहाँ से एक औरत आई मेरी दुकान पर। मुझे पता था कि वहाँ पर भी दुकान है, लेकिन वो मेरी दुकान पर आई क्यों, उसी ने खुद ही बताया मुझे। उसने बताया कि जो मतलब उनके वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर जो लड़के होते हैं 4 से 5 मतलब खड़े रहते हैं, गप्पे लगाते हैं, मतलब फालतू खड़े रहते हैं। तो ये भी आपको अपनी दुकान पर ध्यान रखना है, अपनी दुकान पर कोई भी चौकड़ी नहीं लगानी है, जिससे लेडीज़ या लड़की कोई भी मतलब आने में शर्माती है, उन्हें भी बहुत डिस्टर्ब होता है, मतलब आप समझ सकते हो। तो चौकड़ी से भी आपकी दुकान बहुत ही बुरा असर करता है। कोई भी फालतू के लड़के ना खड़े हो और मतलब सामान लो और बस चलो, ऐसा आपको दुकान पर होना चाहिए अगर आपकी दुकान गली में है। नंबर 4 जो आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ, जो मतलब मेरी एज के है, मेरी उम्र के है, जिसने किराना दुकान की हुई है, वे क्या करते हैं, हर टाइम मोबाइल में मटे रहते हैं या फिर कानों में एयरफोन लगा लेते हैं, लीड लगा लेते हैं। ये तो भाई बहुत ही गलत है। ग्राहक आता है तो बहुत ही कंफर्ट, मतलब उसे इतना कंफर्ट महसूस नहीं होता है, बहुत ही बुरा सा लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी दुकान पर लीड लगाकर गाने वगैरह या फिर लीड लगाकर किसी से भी बात नहीं करनी है। मोबाइल चलाना है, खाली टाइम में मोबाइल चलाइए, बाकी टाइम में जब भी ग्राहक आए बस कानों में एयरफोन या लीड नहीं लगी होनी चाहिए। इससे जो ग्राहक होते हैं दोस्तों वो कंफर्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे जो किराना दुकान वाले हैं जो मेरी एज के हैं, वे क्या करते हैं, एयरफोन लगा लेते हैं और बस दिन भर बातें करते रहते हैं। अब बातें किससे करते हैं वो सब आपको पता ही है। ये भी डिपेंड करता है आपकी दुकानदारी पर। अब आप बातें कर रहे हो, ध्यान वहाँ पर है, आपका सामान दे रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब मज़ा नहीं आता है। ग्राहक आप दोबारा नहीं आएगा आपकी दुकान पर अगर आप ऐसे करोगे, लीड लगाकर गाने सुनोगे या फिर किसी से बात करोगे और साथ साथ में आप सामान भी दोगे। ग्राहक आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगा, इससे आपकी दुकान घाटे में चली जाएगी, 100% जाएगी। ये भी एक पॉइंट मैं मानता हूँ जिससे आपकी दुकान घाटे में जा सकती है। दोस्तों अगला पॉइंट मैं मानता हूँ, ज़्यादा सामान लाना अपने हिसाब से। जैसी आपकी दुकान है उससे आप ज़्यादा सामान लाना। आपने किसी की वीडियो देखी या फिर किसी का भी सामान का होलसेल प्राइस देखा, आप पूरी पेटी उठा कर ले आए। मान लीजिए आपने बेसन की कोई भी वीडियो देखी है, फिर आपको बेसन का होलसेल प्राइस पता लगा और आपने क्या किया, बेसन का 50 किलो का जो कट्टा होता है वो अपनी दुकान पर लाकर रख लिया। अब आपकी दुकान में बिक्री नहीं है इतनी, फिर भी आपने बेसन का कट्टा लाकर रख लिया और कुछ महीनों बाद उसमें कीड़े पड़ गए या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, ख़राब हो गया, मतलब मानने की बात है, और वो ख़राब हो गया, तो उसका नुकसान क्या हुआ, आपकी दुकान घाटे में जाएगी। आप बिस्कुट की पेटी लाते हो या फिर कुछ भी ऐसा बल्क में सामान उठाते हो, लेकिन आपकी दुकानदारी इतनी नहीं है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अपने हिसाब से सामान लाना है, अपनी दुकान के हिसाब से कितना बिकता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा सामान ज़्यादा नहीं रखना है जो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा सामान लाइए, अगर आप नई किराना दुकान भी करते हैं थोड़ा थोड़ा सामान लाइए और उसे बेचिए। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कितना लाना है कितना नहीं लाना है, इस हिसाब से आपको सामान लाना है। आपको फालतू सामान बिल्कुल नहीं लाना है। अगर वो एक्सपायर होगा, ख़राब हो गया, इससे आपको घाटा हो जाएगा और आपकी दुकान घाटे में चली जाएगी। ये भी मैं एक पॉइंट मानता हूँ जिससे आपकी दुकान घाटे में जा सकती है। थोड़ा सामान लाइए, जितना आपका बिकता है उतना ही सामान लाइए। अगला पॉइंट जो नए नए किराना दुकान वालों के लिए काफ़ी मतलब काफ़ी परेशान करते हैं, जब भी कोई आप सामान लाते हैं तो आपको रेट मालूम करके लाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब भी आप बाजार सामान लाते हो, नए हो या आप पुराने हो, आपने पुरानी दुकान की है या फिर आपने नई किराना दुकान की है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको रेट मालूम होना चाहिए, कौन सा सामान किस रेट आ रहा है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसे बेचते हैं, कितना % आपको उस पर बच रहा है, कितना रुपया आप उस पर एक थैली पर बेचकर बचा रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब भी आप सामान लाए उनसे पूछे, अगर आपको नहीं मालूम हो रहा है पर्चे में क्या लिखा हुआ है तो आप उनसे पूछिए और उनसे मालूम कीजिए कि क्या मतलब कौन सा सामान किस रेट आ रहा है। और दोस्तों जो अगला पॉइंट है जिससे आपकी दुकान घाटे में जा सकती है और बहुत सारी दुकान जो है गई भी है, वो है सामान का ख़त्म हो जाना।
अब मान लीजिए किसी ने आपके पास लिस्ट भेजी कोई भी सामान की और आधा सामान उसे आपकी दुकान पर मिला, आधा नहीं मिला, तो वो अगली बार से कहाँ जाएगा? आपकी दुकान पर आएगा? नहीं आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है आपकी दुकान पर सामान पूरा होना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी दुकान पर सामान पूरा होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है जिससे आपकी दुकान घाटे में जा सकती है। और अगला जो पॉइंट है ये भी एक बेटर करता है आपकी दुकान को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना। अगर आपको अपनी दुकान अच्छे लेवल पर पहुंचानी है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हर किसी से नरमाई से पेश आना है। आपको बहुत ही आनंद से, बहुत ही प्यार से आपको ग्राहक के साथ पेश आना है। और मतलब मान लीजिए कोई भी ग्राहक आपको कोई भी सामान वापस करता है, और मानने की बात है कोई भी सामान ऐसा है जो पैकेट में है और आप उसे वापस करके आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मतलब उस सामान का कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो आप उसे वापस कर लीजिए। इससे आपका जो ग्राहक है बहुत ही अच्छा बन जाएगा आपसे और अगली बार आपसे ही सामान लेना आएगा। भाई कोई भी सामान ऐसा है जो पैकेट में है और वापस कर रहा है तो आप उसे कर लीजिए, प्यार से करना है। हाँ जी, क्या लेना है जी आपको, इस तरीके से आपको बात करनी है जिससे ग्राहक को लगे हाँ भाई ये बंदा थोड़ा वैसा है, मतलब नरम दिल का है और अच्छा बंदा है, तो अगली बार सामान उसी दुकान पर से लाना है। और वो 2-4 आदमी को और बताएगा कि जो जिसने ये दुकान की है अच्छा बंदा है, अच्छी तरीके से बात करता है। इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे और दुकान भी अच्छे लेवल पर पहुँचेगी। ये भी आपको ध्यान से बात करना है। ऐसा नहीं कि ग्राहक खड़ा है और आप चुपचाप खड़े हैं, आप उनसे बातें भी कर सकते हैं। मतलब ग्राहक को आपको आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी ग्राहक से। तो इस तरह की जो भी छोटी छोटी बातें होती है, इनसे ही किराना दुकान का जो मतलब लेवल होता है वो ऊपर जा सकता है, मैं मानता हूँ। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में।